हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम ब्रैंकियोस्टोमा के बारे में पढ़ रहे थे, उनके सिस्टम्स के बारे में हमने पढ़ा था और पिछले वीडियो में हमने नर्वस सिस्टम और ब्रैंकियोस्टोमा इसके बारे में स्टडी की थी। अब उसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए नर्वस सिस्टम से ही रिलेटेड कुछ पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ रिसेप्टर ऑर्गन्स इन ब्रैंकियोस्टोमा। अब रिसेप्टर ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है हमें ब्रैंकियोस्टोमा के। यहाँ पे रिसेप्टर ऑर्गन्स की अगर बात करें नॉर्मली इन जनरल वे में, तो रिसेप्टर ऑर्गन्स जो है वो पूरे बॉडी पे प्रेजेंट रहते हैं। रिसेप्टर ऑर्गन्स जो हैं वो पूरे बॉडी पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। इनका क्या काम रहता है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो सिग्नल आ रहा है उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाना। अब वो सिग्नल हीट के फॉर्म में है, टेम्परेचर के फॉर्म में है, या फिर किसी टाइप के टच के फॉर्म में है। ये अलग अलग टाइप के सिग्नल्स जो हैं वो शरीर पे आते हैं और उसको ब्रेन तक पहुंचाते हैं जो ऑर्गन, वो होते हैं आपके रिसेप्टर्स। अब आपने अलग अलग नाम सुने होंगे, फोटो रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर्स, ये जो होते हैं, या फिर कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। ये अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं जो कि अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन को के प्रति एक्ट करते हैं। फोटो रिसेप्टर्स हैं तो लाइट के प्रति एक्ट करेंगे या लाइट के प्रति सेंसिटिव होंगे, उनको कैरी करेंगे। थर्मो रिसेप्टर्स टेम्परेचर, हीट के प्रति सेंसिटिव होते हैं। कीमो रिसेप्टर्स हैं वो केमिकल्स के प्रति सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं। हमें बेसिकली ब्रैंकियोस्टोमा के केस में जो रिसेप्टर्स हैं उनके बारे में स्टडी करना है। तो यहाँ पे हम कुछ रिसेप्टर्स के बारे में देखते हैं ब्रैंकियोस्टोमा में जो प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले नाम आता है पिगमेंट स्पॉट का। सबसे पहले अपन देखते हैं पिगमेंट स्पॉट। अब कल के वीडियो अगर आपने ढंग से देखा होगा, ध्यान से देखा होगा, तो आपको याद होगा पिगमेंट स्पॉट क्या होता है या पिगमेंट स्पॉट कहाँ होता है। पिगमेंट स्पॉट की अगर अपन बात करें तो हमने जो डायग्राम बनाया था नर्व कॉर्ड का, उस नर्व कॉर्ड में हमने एक स्ट्रक्चर बताया था जिसको हम ब्रेन, क्योंकि ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है यहाँ पे, तो ब्रेन की तरह जो एक्ट करता है उसको हमने एक स्ट्रक्चर बताया था जिसको हमने यहाँ पे क्या बोला था, या तो आप बोल सकते हो उसको सेफेलिक डक्ट या सेफेलिक टाइप का चीज़ बोल सकते हो, या फिर आप उसको बोलते हो सेरेब्रल वेसल या सेरेब्रल वेसाइकल। तो सेरेब्रल वेसाइकल आप बोल सकते हो। ठीक है, तो वो जो पार्ट था वो ब्रेन की तरह एक्ट करता है और उसके बाहर उसके अपर पार्ट पे, अपर लेयर पे एक सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट था, एक रिसेप्टर ऑर्गन प्रेजेंट था जिसको अपन पिगमेंट स्पॉट बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी अगर बात करें, ये जो है एक अनपेयर्ड पिगमेंट स्पॉट है। अनपेयर्ड मतलब सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, उसके आगे अपन देखते हैं अनपेयर्ड होता है। उसके बाद ब्रेन मतलब यहाँ पे सेफेलिक वेसाइकल या फिर सेरेब्रल वेसाइकल उसके एंटीरियर पार्ट पे प्रेजेंट रहता है। एंटीरियर वॉल ऑफ ब्रेन, और यहाँ पे ब्रेन क्या है, सेरेब्रल वेसाइकल। ठीक है, ब्रेन पे वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। उसके बाद अपन देखें तो ये जो स्पॉट है, ये पिगमेंट स्पॉट जो है वो जनरली रेफ़र किया जाता है आई के रूप में कि ये आँख है, बट ये फोटो रिसेप्टर नहीं होता है। ये बात मैंने कल भी बताई थी कि आई की तरह इसको माना जाता है चूँकि अगले पोर्शन पे है, बट ये फोटो रिसेप्टर नहीं होता है। इसका बेसिक काम क्या होता है, ये थर्मो रिसेप्टर होता है। ठीक है, इट इज़ थर्मो रिसेप्टर इन नेचर। ये जो है थर्मो रिसेप्टर नेचर का होता है। थर्मो रिसेप्टर मतलब जो हीट के प्रति सेंसिटिव होते हैं, वैसे नेचर का रहता है। पिगमेंटेड स्पॉट नाम है, इस कारण से इसको लोग बोलते हैं या जाना जाता है कि ये हो सकता है कि ये लाइट के या कलर के प्रति होता हो, ऐसे अपने जो एक्शन है वो लाइट या कलर के प्रति करता हो, बट नहीं, ये थर्मो रिसेप्टर होता है। और थर्मो रिसेप्टर यहाँ पे बोलने का मतलब है ये हीट के प्रति, टेम्परेचर के प्रति एक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद अपन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दैट इज़ आई स्पॉट्स। नेक्स्ट पॉइंट इज़ आई स्पॉट्स। इसको मिटाता हूँ। पिगमेंट स्पॉट पता चल गया कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्रेन के अगले हिस्से पे, एंटीरियर वॉल ऑफ द ब्रेन, वहाँ पे प्रेजेंट रहता है आपका पिगमेंट स्पॉट इन ब्रैंकियोस्टोमा। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं, नेक्स्ट इज आई स्पॉट। सेकेंड पॉइंट अगर देखें तो
आई स्पॉट। अब अगर आई स्पॉट की अगर अपन बात करें तो ये जो है फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं। फोटो सेंसिटिव सेल्स मतलब जो लाइट के प्रति रिएक्ट कर सके, फोटो सेंसिटिव होते हैं। तो फोटो सेंसिटिव सेल्स जो कि कई पिगमेंटेड ग्रैन्यूल से घिरे हुए रहते हैं। आपको याद होगा इस डायग्राम में मैंने यहाँ पे सेल्स बनाए थे, यहाँ पे कुछ सेल्स बनाए थे जो आई की तरह काम करते थे, जिसको अपन ने ऑक्सिली बोला था। ऑक्सिली स्पॉट याद होगा। तो यहाँ पे कुछ डायग्राम बनाया था जिसको अपन आई स्पॉट बोलते हैं या आई की तरह फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं। दे आर लाइट के प्रति सेंसिटिव, इसको बोलते हैं अपन फोटो सेंसिटिव। इनक्लोज्ड बाय अ कप ऑफ पिगमेंटेड ग्रैन्यूल्स। पिगमेंट ग्रैन्यूल से घिरे हुए रहेंगे ये जो सेल्स होंगे। ये जो फोटो रिसेप्टर या फोटो सेंसिटिव सेल्स होंगे वो पिगमेंट के कुछ पिगमेंटेड ग्रैन्यूल्स होंगे, उनसे घिरे हुए रहेंगे। ठीक है, वैसे तो ये पूरे के पूरे बॉडी पे आपके आई स्पॉट जो हैं पूरे बॉडी पार्ट पे आपको मिल जाएंगे। ये सारे के सारे आई स्पॉट बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड के पास मिलेंगे और हर डायरेक्शन में आपको ये मिल जाएंगे हर जगह। ठीक है, और ये फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, ये तो वैसे पता भी चल रहा है। दीज आर फोटो रिसेप्टर्स, ये जो होते हैं वो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। उसके बाद अपन थर्ड पॉइंट देखते हैं। आई स्पॉट हो गया, पिगमेंटेड स्पॉट हो गया। अब आते हैं कॉलिकर स्पिट। कॉलिकर स्पिट की बात करें तो जो आपका नर्व कॉर्ड है, जो नर्व कॉर्ड था, यहाँ पे हमने जो नर्व कॉर्ड देखा था, नर्व कॉर्ड के ऊपर वाले पोर्शन पे ये यहाँ पे पाया जाता है। इस तरह से एक धंसाव होता है। इस तरह से क्या होता है, कॉलिकर स्पिट एक डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन मतलब कि धंसाव, एक गड्ढा। ठीक है, तो कॉलिकर स्पिट कहाँ प्रेजेंट होता है? एंटीरियर एंड ऑफ ब्रेन के एंटीरियर पार्ट पे ये प्रेजेंट होता है। आपको दिख रहा है आगे वाला पार्ट है, एंटीरियर पार्ट है। तो ब्रेन के यहाँ पे ब्रेन था, वो यहाँ पे ब्रेन था, इसके एंटीरियर पार्ट पे एक धंसान पाया जाता है, एक गड्ढा पाया जाता है, जिसको अपन कॉलिकर स्पिट बोलते हैं। ठीक है, डिप्रेशन एट दी एंटीरियर एंड ऑफ ब्रेन के एंटीरियर एंड पे ये डिप्रेशन पाया जाता है, जिसको अपन कॉलिकर स्पिट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, इट इज़ अ कीमो रिसेप्टर। क्या है? इट इज़ अ कीमो रिसेप्टर। ठीक है, कीमो रिसेप्टर है तो ये क्या करेगा, जनरली ये क्या करेगा कि जो बायोलॉजिकल सिग्नल्स हैं, कई बायोलॉजिकल सिग्नल्स हैं उनको, या फिर केमिकल से जो आने वाले सिग्नल्स हैं, जो केमिकल से सिग्नल आते हैं, कीमो मतलब यहाँ पे केमिकल, तो जो केमिकल से जो सिग्नल्स आते हैं उसको बायोलॉजिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। जो केमिकल से सिग्नल आते हैं उनको बायोलॉजिकल फॉर्म में या बायोलॉजिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है, वो होते हैं आपके कीमो रिसेप्टर्स। कीमो रिसेप्टर्स जो केमिकल सिग्नल्स आते हैं उनको बायोलॉजिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके आपके ब्रेन तक पहुंचाती है, ये होती है आपके कॉलिकर स्पिट, और वो होते हैं आपके कीमो रिसेप्टर्स। कॉलिकर स्पिट का फंक्शन आपने लिख लिया। फोर्थ पे आते हैं अपन सेंसरी पैपिली, इसको मैं मिटाता हूँ। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं अपन सेंसरी पैपिली।
4th नंबर की अपन बात करें तो यहाँ पे आता है सेंसरी पैपिली। सेंसरी पैपिली की बात करें तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा? ओरल सिलराई और वेलर टेंटिकल्स या वेलम में जो टेंटिकल्स पाए जाते हैं और ओरल सिलराई पाई जो जाती है ओरल हुड के ऊपर, वहाँ पे ये प्रेजेंट रहेंगे। और वहाँ पे ओरल सिलराई और जो वेलम के टेंटिकल्स होते हैं उसको घेर के ये प्रेजेंट रहते हैं। ये आपके सेंसरी पैपिली ओरल सिलराई को, जो ओरल हुड के ऊपर जो प्रोजेक्शंस पाई जाती है ओरल सिलराई वो, और वेलम के जो टेंटिकल्स होते हैं वो, उसको ये घेर के पूरी तरह से ये सेंसरी पैपिली वहाँ पे प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, ये भी कीमो रिसेप्टर और टेक्टाइल रिसेप्टर के रूप में काम करेगी। फंक्शन एज कीमो रिसेप्टर एंड टेक्टाइल रिसेप्टर्स, कीमो रिसेप्टर और टेक्टाइल रिसेप्टर के रूप में काम करेगी। टेक्टाइल रिसेप्टर मतलब हो गया बहुत ही लाइट टच अगर होगा, बहुत ही हल्का सा कोई टच होगा, उसके प्रति भी सेंसिटिव होना। किसी भी बहुत ही हल्के से अगर कोई टच होगा, कोई धक्का दे दो वो तो अलग बात है, पर एक हल्का सा टच हो उसके प्रति भी कोई सेंसिटिव होता है, वो होता है आपका टेक्टाइल रिसेप्टर। और कीमो रिसेप्टर आपको पता है जो कि केमिकल को आपके एक बायोलॉजिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके ब्रेन तक पहुंचाता है। तो ये टेक्टाइल रिसेप्टर और कीमो रिसेप्टर की तरह फंक्शन करेंगे। कहाँ पे होंगे? ओरल सिलराई और वेलम के जो टेंटिकल्स होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ओरल सिलराई और वेलम के टेंटिकल्स के पास ये प्रेजेंट होंगे। ठीक है, फिर आता है इनफंडिबुलर ऑर्गन। 5th नंबर पे आता है आपका इनफंडिबुलर ऑर्गन। इनफंडिबुलर ऑर्गन, इनफंडिबुलर ऑर्गन की अगर अपन बात करें तो वेंट्रिकल के फ्लोर पे ये प्रेजेंट रहता है। वेंट्रिकल के फ्लोर पे प्रेजेंट रहने का मतलब, सबसे पहले तो आप इसको लिख दो कि ये भी जो है एक्ट एज फोटो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर पे प्रेजेंट रहता है और वेंट्रिकल के फ्लोर पे प्रेजेंट रहता है। वेंट्रिकल क्या होता है? यहाँ पे वेंट्रिकल की बात करें तो बहुत सारी कैविटीज़, वेंट्रिकल की अगर अपन बात करें तो बहुत सारी कैविटीज़ मिलके एक पूरा एरिया पोर्शन क्रिएट करती है, उसको अपन वेंट्रिकल यहाँ पे बोलते हैं। वेंट्रिकल की अगर बात करें तो किसको बोलेंगे? बहुत सारी कैविटीज़, या फिर आप देखो कि नेटवर्क ऑफ कैविटीज़ जो कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से भरी हुई होगी, वैसी कैविटीज़ का एक नेटवर्क। कैविटीज़ का मतलब क्या होता है? बहुत सारे गड्ढे या फिर कैविटीज़ जो होती हैं वो वैसी बहुत सारी कैविटीज़ और उसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होगा, वैसे पोर्शन को अपन यहाँ पे वेंट्रल बोलते हैं। ठीक है, या वेंट्रिकल बोलते हैं। तो वेंट्रिकल क्या हुआ? वैसी बहुत सारी कैविटी जिसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड या CSF भरा हुआ हो। तो इनफंडिबुलर भी एक फोटो रिसेप्टर के रूप में काम करती है। और फाइनली अगर 6th पोर्शन बात करें इनफंडिबुलर ऑर्गन के बाद तो आता है आपका एपिडर्मल सेंसरी सेल। फाइनल आता है आपका एपिडर्मल सेंसरी सेल। एपिडर्मल सेंसरी सेल, एपिडर्मल सेंसरी सेल की अगर अपन बात करें तो ये जो है बॉडी के सरफेस पे पाए जाएंगे, प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ बॉडी, और बेसिकली किस साइड? डॉर्सल साइड पे। सो बॉडी पे पाए जाएंगे, सरफेस, बॉडी सरफेस पे पाए जाएंगे, पर स्पेशली ऑन डॉर्सल साइड। स्पेशली कहाँ पाए जाएंगे? डॉर्सल साइड पे। ओके, सो बॉडी सरफेस पे प्रेजेंट रहेंगे आपके एपिडर्मल सेंसरी सेल। ये भी सेंसरी सेल है, ये भी सेंस करेंगे और प्रेजेंट रहेंगे बॉडी सरफेस पे और डॉर्सल पोर्शन पे ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादातर डॉर्सल साइड पे पाए जाएंगे। तो ये आपके कुछ रिसेप्टर ऑर्गन्स थे ब्रैंकियोस्टोमा के, जो कि सिग्नल्स कैरी करते हैं और ब्रेन तक पहुंचाते हैं। अगर उसको चेंज करने का हो तो उसको चेंज करते हैं, अनदर फॉर्म में चेंज करते हैं रिसेप्टर्स और उसको ब्रेन तक पहुंचाते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में।
तो ये कुछ आपके रिसेप्टर ऑर्गन्स थे ब्रैंकियोस्टोमा के केस में। ब्रैंकियोस्टोमा के लगभग सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। अब एक सिर्फ डेवलपमेंट बाकी है ब्रैंकियोस्टोमा का, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज का वीडियो हम यहाँ पे ओवर करते हैं। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा और ये वीडियो पसंद आई होगी आपको। सो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।